और इस वार्ड की सेवा करते करते इनको 3 FIR मिली हैं। जब किसान आंदोलन बॉर्डर पे चला तो अपनी दुकानें और अपने परमिसेस बगैर किसी किराए पे इन्होंने चुपचाप बगैर किसी नाम के घोषणाएं के इन्होंने अपने किसान भाइयों को दे दी। पहला ऐसा काम था जो लोगों की छतों से सरकारी खर्च पे वे तार हटवाए गए। किसी भी एक आदमी का एक पैसा खर्च नहीं होता। में नगर परिषद बनी थी जी, और बहादुरगढ़ का एरिया ही नगर परिषद सीमा में नहीं था। जी जी जी। जिसमें जो चोर लुटेरे होते हैं, अगर उनकी कमियों को कोई भी उजागर करेगा तो उनको दुख होता है। तो यहाँ पिछले 5 साल में एक ठगबंधन बना जिसने पूरे शहर के लूटा दोनों हाथों से। आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और आप वीडियो फ्रेम में देख रहे होंगे आज नामांकन के यहाँ पे नगर परिषद का ये चेयरमैन के लिए चुनाव, पार्षद के लिए, तो यहाँ प्रत्याशियों की आज भीड़ लगी हुई थी। इसी बीच में आपने देखा होगा एक पुराने से स्कूटर पे एक समाज सेवी, आज हम उनकी स्टोरी यहाँ पे कवर करने के लिए आए हैं। 2 बार वो पार्षद रह चुके हैं और कोई बलेरो में, कोई स्कॉर्पियो में, लेकिन एक स्कूटर पे एक ड्राफ्ट्समैन शहर का नक्शा बदलने के लिए, यानी कि जीवन स्तर में बदलाव हो, उन्होंने दोबारा से तीसरी बार यहाँ पे अपना पर्चा 13 नंबर वार्ड से भरा है। हम बात कर रहे हैं वजीर सिंह राठी की, तो बगैर समय गवाए हम वजीर सिंह राठी जी से मिलते हैं। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपने नामांकन भर दिया, यानी कि तीसरी बार आपने ताल ठोकी है। हाँ बिल्कुल, नगर परिषद के चुनाव के लिए वार्ड नंबर 13 से हम तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वार्ड के लोगों के आशीर्वाद से 100% उम्मीद है कि हम विजयी होंगे। इनकी टक्कर में 3 उम्मीदवार हैं, 2 पार्टी समर्थित हैं, 2 निर्दलीय रहेंगे, जिसमें मोहित राठी INLD से हैं और एक अधिवक्ता वो बीजेपी की तरफ से, लेकिन इनको अपने आप पे पूरा भरोसा है। और इस वार्ड की सेवा करते करते इनको 3 FIR मिली हैं। इन्होंने पहले एक्टिविस्ट इस तरह के थे जिन्होंने हाई टेंशन वायर हटाने का देखा होगा आपने। हरियाणा में जो शुरुआत हुई, मेरे पास ये फाइल लेके आए थे हाई कोर्ट में, जैसे रिट का नोटिस होता है, इनका क्रेडिट उठा के जज्जर CM के प्रोग्राम में वो अनाउंसमेंट होती है, लेकिन इन्होंने क्रेडिट भी छोड़ दिया और लगातार वो शिफ्ट दुर्घटनाएं कम हुई, वरना हर महीने हर साल कोई ना कोई कैजुअल्टी होती रहती थी। दूसरा इनका ये रखा कि कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है, जब किसान आंदोलन बॉर्डर पे चला तो अपनी दुकानें और अपने परमिसेस बगैर किसी किराए पे इन्होंने चुपचाप बगैर किसी नाम के घोषणाएं के इन्होंने अपने किसान भाइयों को दे दी। और शायद कभी भी जब हमें किसान नेतृत्व में किसान आत्महत्या हो कहीं पे कहीं जाना पड़ा, तो कितने भी ये बिजी शेड्यूल से रहे हों, इन्होंने समय निकाला है। तो सामाजिक पृष्ठभूमि से पहले सामाजिक हैं, उसके बाद एक राजनेता की भूमिका में आते हैं। तो क्या प्राथमिकता रहेगी जी आपकी कामों की? अभी तक हमने अपने वार्ड के अलावा पूरे बहादुरगढ़ के जनहित के काम कराए हैं। यहाँ बहादुरगढ़ में सबसे मेन समस्या थी हाई टेंशन तारों की। जी जी जी। तो हमने उसमें करीब 1.5-2 साल संघर्ष करा और पूरे हरियाणा में पहला ऐसा काम था जो लोगों की छतों से सरकारी खर्च पे वे तार हटवाए गए। किसी भी एक आदमी का एक पैसा खर्च नहीं होने दिया हमने। जी 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 जी। और करीब आधे से ज़्यादा बहादुरगढ़ की करीब मतलब यूँ लगा लो 30 कॉलोनियों के घरों के ऊपर से वे तार हटे। उसके अलावा मेरे वार्ड में जब मैंने चुनाव लड़ने की सोची तो नगर परिषद में अपने वार्ड का एरिया चेक किया तो यहाँ एक बड़ा दुर्भाग्य था कि ये करीब 1970 में नगर परिषद बनी थी जी, और बहादुरगढ़ का एरिया ही नगर परिषद सीमा में नहीं था। जी जी जी। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरा ही एरिया था। तो मैंने वो संघर्ष करके पहले नगर परिषद की लिमिट बढ़वाई जी। तो अब जो बहादुरगढ़ का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड का रकबा है वो सारा म्यूनसिपल लिमिट में आया। मतलब ड्राफ्ट्समैन की छाप आपके विकास कार्यों पे नजर आई। हाँ, क्योंकि उस लाइन का ज्ञान था तो इसलिए मैंने वो चीज़ें पकड़ ली। और नगर परिषद के चुनाव डिक्लेयर हो गए थे, बल्कि वो हमने चुनाव रखवाए 2007 में। उसके बाद फिर म्यूनसिपल लिमिट बढ़ी, नए सिरे से वार्डबंदी हुई और लोगों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि नगर परिषद में एक ऐसा भ्रष्टाचार चलता रहा है पुराने टाइम से कि नक्शे पास कर देते,
और जब लोग गलियां बनवाने के लिए जाते तो उनको कह देते तुम हमारी लिमिट में ही नहीं हो। मुझे याद आता है प्रदीप धनखड़ और आपने सामूहिक रूप से एक अमृत योजना चली थी जिसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार थे। रोहतक से ये मामला बलराज कुंडू ने उठाया तो यहाँ आपने FIR तक अधिकारियों पे आपने यहाँ कराई और एक करोड़ों रुपए का घोटाला था। यानी कि गलियाँ पक्की बना दी जाती थी, सीवर दिखा दिए जाते थे, पेयजल दिखाई दिए जाते थे और यहाँ तक के राजनेताओं ने इकट्ठा होकर एक वार्ड की गली पे निशान भी लगा लिया था कि किसी भी तरह से इस गली में पेयजल नहीं होना चाहिए, चाहे कितने अधिकारी तबादला हो जाएं। और आखिर आपने वो जिस तरह का भ्रष्टाचार ओपन किया तो उसमें आपका जो कांग्रेस पार्टी से सिंबल पे पहला चुनाव लड़ा था आपने, तो क्या पहला चुनाव भी कांग्रेस पार्टी का भी ये चुनाव सिंबल पर लड़ती ही नहीं। पहले मैं फोटो देख रहा हूँ आपके दिखाएंगे, समर्थित होता है। इसमें ये हुड्डा साहब भी नजर आ रहे हैं, जून साहब भी नजर आ रहे हैं। यानी कि पहले कांग्रेस के बतौर कार्यकर्ता भी रहे, हाँ। लेकिन जब बुरे समय में जब इन पे FIR हुई, जब इन्होंने खुद कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ी शहरवासियों के लिए, जब कोई हाई कमान से कोई सपोर्ट नहीं तो इन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। और सीमा राठी इनकी श्रीमती, उन्होंने भी 5 साल तक ये सेवाएं की हैं। इनके काम एक बार हम स्पीड से डलवाएंगे। नगर परिषद की सीमा बढ़ाकर कॉलोनियों को नियमित कराया। आर्य नगर, विजयनगर, आनंद, भगत सिंह कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, कश्मीर बैंक कॉलोनी में सीवर, पानी, गलियाँ जो आप देख सकते हैं आज के टाइम में वो पक्की हुई। फ्रेंड्स कॉलोनी, विजयनगर बैंक कॉलोनी में हाई पावर टेंशन हटी और यहाँ तक के बिजली के ट्रांसफार्मर लगे। और इनका एक सपना है कि बगैर मोटर हर घर में पानी 3rd फ्लोर तक जाए। ये इनका है। एक डिस्पेंसरी का इनका है, एक क्रैंच का इनका है और एक सामूहिक जैसे कोई अपना बुजुर्गों के बैठने के लिए भी कोई भवन जिसमें लाइब्रेरी साथ हो, वो इनका एक सपना है। तो इसमें कितनी सफलता आपने लगी है। और एक बड़ी है, स्कूटर में इनकी स्टैंप होती है और मियाँ बीवी दोनों के पास कहीं भी किसी टाइम इनसे मिलने का कोई बंधन नहीं होता। 24 घंटे में वजीर राठी कहीं भी किसी की पेंशन बनवाते नजर आएंगे, किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट अटेस्ट करते होंगे, यानी कि अपने बीच का पार। क्या चुनौतियाँ नजर आ रही हैं जी आपको? मेरे अनुसार कोई चुनौती नहीं है जी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने अपने MLA के चुनाव में वर्कर्स खड़े करने के लिए, रखने के लिए उनको ज़बरदस्ती उम्मीदवार बना दिया। जैसे यहाँ नरेश कौशिक ने एक प्रत्यक्ष देशवाल है, पिछले चुनाव में वो प्रत्यक्ष देशवाल का परिवार मेरा सपोर्टर रहा है। एक INLD से मोहित नंबरदार है, वो भी पिछले चुनाव में। क्या नंबरदार तो उस फैमिली में कोई रहा नहीं 3 पीढ़ियों से? नहीं, ना उसके दादा नंबरदारी करी, ना उसके पिता ने करी। युवा जरूर है जो कुछ बदलाव के लिए, आपका आशीर्वाद के लिए आपसे मुलाकात की थी अभी। देखो वो तो भाई सच्चाव है, लेकिन वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। मैंने जब चुनाव लड़ा तो मेरे वार्ड में कोई भी पार्क नहीं था किसी बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए या बच्चों को खेलने के लिए। मैंने 3 एकड़ में पार्क बनवाया। DC अजीत बालाजी जोशी होते थे, उनसे स्पेशल अप्रूवल करा के उस पार्क का निर्माण करा, जो आज पंजाब कैडर में IAS में चले गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पानी का तो बहुत बुरा हाल था, लोग मोटर चलाया करते तब भी उनके टूटियों में पानी नहीं आया करता। अब मेरे वार्ड में लगभग 75% एरिया में बगैर मोटर पानी चढ़ता है। तो अगले उसमें हम 100% पूरे वार्ड में बगैर मोटर चलवाएं लोगों की, पानी उनकी टंकियों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा अपना विचार है और इसको कराएंगे। और जो आपको ये अवार्ड मिले हैं, कोई बाथरूम नहीं बना था वहाँ पे, उसको तोड़ने के आरोप लगे, वो जान से मारने की, दूसरे पार्षदों से आप पे FIR कराई गई। वो FIR की बाधाओं के लिए भी तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है। क्या ये इनाम मिलते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि जो चोर लुटेरे होते हैं अगर उनकी कमियों को कोई भी उजागर करेगा तो उनको दुख होता है। तो यहाँ पिछले 5 साल में एक ठगबंधन बना जिसने पूरे शहर के लूटा दोनों हाथों से। ठगबंधन मतलब आप JJP उसकी बात करें, BJP की या कुछ? यहाँ कोई विरोध करने वाला ही नहीं था। किसका गठबंधन? BJP का जो चेयरमैन वगैरह जो थे, एक गिरोह था, यानी कि MLA नरेश कौशिक का, हाँ, चेयरमैन का। बिल्कुल। तो क्या इन्होंने मिलके सरकार BJP की होते हुए अगर नगर परिषद में सरेआम घोटाला होता है, वो कुछ नहीं बोलती BJP पार्टी, तो उसका क्या मतलब हुआ? एक बादली रोड को और इस बालोर रोड को जोड़ने वाला रास्ता, जिसमें बाद में स्टेडियम भी बना, और आज सबसे ज़्यादा संपर्क रोड में वो हाँ, यहाँ पहले कोई रास्ता नहीं था। ये रोड की प्रपोजल मैंने ही बनवाई थी और इसकी अप्रूवल करा कर ये रोड मैंने ही बनवाया था।
ठीक है, क्योंकि हमारे एरिया के मोस्टली जो बाज़ार में या सब्जी मंडी में आदमी जाया करते तो वो वाया दटवाड़ा होकर जाया करते। 2 रास्ते शायद अब भी लंबित हैं जो इन दोनों मार्गों को जोड़ेंगे, तो इसलिए वो पब्लिक की डिमांड भी थी और हमारी इच्छा थी कि भाई यहाँ से रोड बन जाए, तो लोगों ने शहर में ना जा करके बाहर के बाहर अपने सब्जी मंडी में गए रह गए। अब उससे पूरा शहर लाभान्वित है, यहाँ तक कि गांव से आने वाले जो कोर्ट कचहरी में आते हैं उनको भी सुविधा मिली है और शहर में ब्लॉकेज नहीं होगा, ट्रैफिक शहर में जाम नहीं लगता। तो एक अंतिम संदेश, जो आपका चुनाव प्रचार है वो चकाचौंध रहेगा या डोर टू डोर? नहीं, हमारा ना कभी पहले चकाचौंध रहा ना अब रहेगा। हमारा फेस टू फेस घर घर जाके चुनाव प्रचार होता है और 2 योजनाओं में लोगों ने हमें जिताया है। हमारा कोई पैसा खर्च नहीं होता चुनाव में। ये दादा छोटू राम की प्रतिमा पे जो पहले पेड़ लगाए थे वो इनकी नर्सरी से हम लेके गए थे और एक नर्सरी भी चलाते हैं ये निःशुल्क। जहाँ भी कोई पर्यावरण संबंधित कोई युवा पेड़ पौधे लगाना चाहता है वो भी उपलब्ध है, वजीर सिंह राठी जी कराते हैं। कोई अंतिम संदेश आपके उन शहरवासियों पिछले 4-5 के भी बल्कि 6 साल से मैं हर साल हज़ारों पौधे फ्री में देता हूँ लोगों को। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो पौधा ले जाकर उसको लगा लें, उसकी रखवाली करके उसको पेड़ बना दें। तो अंतिम संदेश क्या आपके उन वोटर्स के लिए जो आपके परिवार का हिस्सा बन चुके हैं? अंतिम संदेश ये है कि भाई अगर वार्ड 13 के निवासियों ने काम देखा है और आगे और अच्छा काम कराना चाहते हैं तो वो वजीर राठी को और उनकी नज़र में आपसे कोई गलती हुई हो जो आप तक ना पहुंची हो तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? अगर जाने अनजाने में कोई गलती मेरे से हो भी गई होगी तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और क्या। तो ये थे अपने सरल स्वभाव के बीएड, ये जिस तरह से मैंने बताया था नक्शा नवीस भी हैं और बिल्कुल चकाचौंध से दूर रहते हैं। दोनों लड़के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। बड़ा सिंपल रहना सहना है इनका, बस एक जुनून है कि लोगों के जीवन में बदलाव आए, मेरा शहर संवरे निखरे, इसलिए तीसरी बार आपके बीच में है। अब आपका आशीर्वाद, आपकी सपोर्ट ये तय करेगा कि भविष्य में इन विकास कार्यों पे कुछ कार्य जनता भी सजेस्ट करती है, वो इनके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो वो किस तरह मूर्ति रूप में ले पाएंगे वो इनकी जीत और हार पे टिका हुआ है, जो आपके आशीर्वाद पे निर्भर करता है। जो भी इसमें इनसे कोई सवाल हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम पॉजिटिवली उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। जय किसान, जय भारत।